गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं लैंपों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना लैंप। कौन सा आता है? सबसे पहला लैंप प्रकार, जैसे मैंने कल आपको प्रकारों के बारे में बताया था, सभी लैंपों के प्रकार बताए थे। तो सबसे पहले लैंप कौन सा आता है? अपना इनकैंडिसेंट लैंप आता है। ठीक है, सबसे पहला प्रकार अपना यही है, इनकैंडिसेंट लैंप है। देखो इस लैंप में क्या होता है, सबसे पहले इस लैंप की परिभाषा बताई गई है कि ये जो लैंप होता है इनकैंडिसेंट लैंप किस कहते किसे। देखो ये जो लैंप होता है इसको इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा ये बताएगी कि ऐसा लैंप जिसमें धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है वो इनकैंडिसेंट लैंप कहलाता है। यानी जैसे अपन धारा देते हैं तो ऐसे बल्ब होता है जो गर्म भी होता है और साथ में क्या देता है, अपने को रोशनी भी देता रहता है, उसे क्या कहते हैं अपन? इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। वो सब इसी के प्रकार में आते हैं। ठीक है, और अधिकतर बल्ब अपने ऐसे होते हैं जो क्या होता है, जब भी जैसे अपन उसको चालू करते हैं, स्विच को दबा के ऑन करते हैं बल्ब को, तो वो बल्ब रोशनी देता है साथ के साथ, लेकिन वो क्या होता है, गर्म भी हो जाता है। तो उस किस प्रकार के बल्ब में आता है? वो इनकैंडिसेंट लैंप के प्रकार में आता है। ठीक है, अब देखो इसी लैंप के दो प्रकार बताए थे मैंने। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, दूसरा होता है धात्विक फिलामेंट लैंप होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कार्बन फिलामेंट लैंप। ये कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में देखो, इस लैंप में आपको सबसे मोस्ट चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि ये जो लैंप होता है वो सबसे पहले तो निर्वात रखा जाता है। यानी जो ये जैसे देखा होगा कि ये कांच का स्तंभ होता है, चारों तरफ कांच की आउटर बॉडी होती है। ठीक है, ये कांच होता है चारों तरफ का। इस कांच में यहाँ क्या होती है, बीच में निर्वात रखा जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई गैस या कोई हवा नहीं भरी जाती। ठीक है, बिल्कुल इसको निर्वात किया जाता है, निर्वात रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसी में यही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, कार्बन फिलामेंट लैंप। फिलामेंट आप सब जानो, तो ये क्या है, मेरा फिलामेंट है। अगर ये फिलामेंट जैसे कार्बन का कर दो तो वो कार्बन फिलामेंट कहलाता है, टंगस्टन का कर दो तो वो मेरा धात्विक फिलामेंट लैंप कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सबका नाम जो चेंज होता है वो अधिकतर इस फिलामेंट के अनुसार ही उसका नाम चेंज होता है, अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। ये फिलामेंट जो होता है इसी का क्या होता है, टेम्परेचर अधिक और कम, किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, इसी के अनुसार क्या होता है अपना ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी को देखो, इसको सहारा देने के लिए क्या बनाई गई, ये जो है ये एक प्रकार का क्या है, स्तंभ है। ठीक है, ये स्तंभ के द्वारा क्या किया गया, इसको सहारा दिया गया है। ठीक है, धारा साथ इसको करने के लिए, सॉरी, फिलामेंट को सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, मैंने स्तंभ प्रयोग किया है। ये क्या है, मेरा स्तंभ है। ठीक है, मैंने बता दिया पहले इसको अंडरलाइन करके कि ये क्या है, स्तंभ है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये फिलामेंट को सहारा देने के लिए क्या, फिलामेंट को रोकने के लिए बीच में सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, ये जो होती है ना, ये देखो, ये जो चार डंडियाँ है, 1 2 3 4, यह क्या है, धात्विक तार है। ठीक है, ये क्या है, धात्विक तार है जो फिलामेंट को सहारा देती है। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, ये क्या है कि कैप है, कैप पिन है, जो क्या करते हैं अपन, जो भी बल्ब का होल्डर होता है, कैप होता है, उस कैप में क्या करते हैं, बल्ब को डाल के और घुमा देते हैं। घुमाते ही क्या होती है, ये कैप उसको रोक लेती है, जकड़ लेती है। फिर ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होते हैं, फेज और न्यूट्रल के संपर्क में चले जाते हैं और बल्ब अपना रोशनी देने लग जाता है। इस तरीके से होता है। ये जो होता है, ये अधिकतर देखो होगा, जैसे एल्यूमिनियम की अधिकतर सी एल्यूमिनियम की सी कैप होती है। ठीक है, इसके बाद में ये कैप होती है, इस कैप के बाद में एक धात्विक कांच का सारा सब कुछ जो भी है वो होता है, कांच का स्तंभ होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, कांच का स्तंभ कहते हैं। भारी को अंदर स्तंभ होता है, वो अंदर स्तंभ जो होता है, ये ध्यान रखना, स्तंभ की बात करता है तो स्तंभ दो होते हैं, एक तो होता है कांच का स्तंभ जो भारी वाला होता है, एक होता है अंदर जो क्या करता है, फिलामेंट को सहारा देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखो, इसी में बताया गया है कार्यकारी तापमान इसका कितना होता है, 2000 सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें जो भी मैंने मोस्ट चीज़ें थी, बाकी और कुछ नहीं है, रामायण है, अपने को उससे मतलब नहीं है, मोस्ट चीज़ें पढ़नी है अपने को इसमें। ठीक है, नोट्स के रूप में। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बताया गया है, कार्यकारी तापमान कितना होता है इसका, 2000 सेंटीग्रेड तक होता है। इससे अधिक ताप पर कार्बन का वाष्पीकरण हो जाता है और बल्ब का भीतरी भाग क्या होता है, काला पड़ जाता है। यानी इसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना रखा जाता है, 2000 सेंटीग्रेड रखा जाता है। और 2000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। इससे अधिक तापमान अगर जैसे मान के चलो अपन रखते हैं
या हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो इसका धात्विक भाग होता है, भीतरी भाग होता है ये वाला, वो काला पड़ जाता है। कई बल्लभों में देखा होगा आपने, कई बल्लभ ऐसे होते हैं जो फ्यूज होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, काला पड़ जाता है। कई बल्लभ से जो धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बल्लभ क्या होते हैं, ये प्रकार ख़राब हो जाते हैं। उसका टेम्परेचर जितना रखा जाता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर उसको मिल जाता है या तो उस समय क्या होता है, वो गर्म होकर क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता, काला पड़ जाता है, सॉरी, ठीक है। ये क्या होता है, काला पड़ जाता है। इस तरीके से क्या है, ये प्रकार अपना एक प्रकार से उसका वाष्पीकरण होता है। अब देखो इसकी विशेषताओं में कुछ इसकी इसी लैंप के बारे में बताया गया है कि इसकी वाटेज कितनी होती है, इसकी कार्यकारी कितना होता है कार्य, ठीक है, कितने घंटे कार्य कर सकता है। अब देखो इस लैंप में क्या बताया गया है, इस लैंप का प्रकाश तो कितना होता है, 2.5 से लेकर 4 ल्यूमन प्रति वाट होता है, ठीक है। यानी अगर 1 वाट का लैंप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान के चलो ये 20 वाट का प्रयोग करते हैं, तो 20 वाट के अनुसार इस लैंप का कार्यकारी प्रकाश कितना होगा, 2.5 से 4, जो एवरेज करके अपन उसका प्रकाश माप लेते हैं, ठीक है। प्रति वाट पूछेगा आपको अधिकतर, इसमें यही चीज़ें मोस्ट होती है, टेम्परेचर है, इसका कार्यकारी आयु है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी जैसे वाटेज है कि प्रकाश है, इस लैंप का कितना प्रकाश होता है, ये चीज़ें मोस्ट नोट्स के रूप में लिख के रखना है इन चीज़ों को, यही आपके लिए अधिकतर पूछे जाते हैं। बाकी और तो सब समझने की बात है कि लैंप होता क्या है, किस तरीके का लैंप होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। बाकी इनके साथ साथ में आपको ये चीज़ें याद ही रखनी है, ठीक है। अब लैंप का प्रकाश कितना होता है, 2.5 से लेकर 4 ल्यूमन प्रति वाट होता है। कार्यकारी आयु कितनी होती है, लगभग 600 से 800 कार्य घंटे इसकी क्या होती है, कार्यकारी आयु होती है, ठीक है। कितनी हो गई इसकी कार्यकारी आयु, 600 से 800 कार्य घंटे, यानी लगभग ये 600 से 800 कार्य घंटे कार्य कर सकता है। रेगुलर जलाओ चाहे अपन उसको रोक के जलाए, इतने घंटे बाद में लगभग क्या होता है, ये बल्ब जैसे काला पड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशन होता है कि 800 से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी चल जाता है, 800 850 कार्य घंटे भी काम कर जाता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गई। अब आता है इसका अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस लैंप का प्रकाश बहुत कम होता है, ठीक है। इस लैंप का सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के रूप में तथा इस ऊष्मा विकिरण उपकरणों में करते हैं। जहाँ ऐसे उपकरण जहाँ अपने को क्या होते हैं, ऊष्मा की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ कहाँ किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ये हो गया अपना कार्बन फिलामेंट लैंप, ठीक है। अभी एक चीज़ इसमें बताया गया है, लाभ और हानि इसी की होती है। लाभ और हानि मैंने आप इसमें लिखी नहीं है, इतनी कोई मोस्ट नहीं है, आप किताबें पढ़ के इसको देख सकते हो। बाकी लाभ हानि में कुछ नहीं है। लाभ में आपको बताया गया कि लैंप का संस्थापन करना क्या होता है, आसान होता है, यानी ये लैंप बनाना क्या होता है, सबसे पहले तो आसान होता है। और दूसरी चीज़ की प्रारंभिक जो लागत होती है वो बहुत ही कम होती है, पैसे इसमें खर्च कम होता है, ठीक है। अब इसी की इसके साथ साथ ही कुछ इसकी हानि होती है कि पैसे कम लग रहे हैं तो क्या होगी, इसकी आयु कम होगी। जितने पैसे लगाओगे, कोई भी चीज़ मान लो अपन ज़्यादा पैसे दे के लाते हैं तो अच्छी रहती है वो अपने लिए, वही चीज़ इसमें। तो हानि में क्या बता दिया, कार्यकारी अपेक्षाकृत क्या होती है, इसकी कम होती है, और ये क्या करता है, प्रकाश जो होता है बहुत ही कम उत्पन्न करता है। ये इसके लाभ और हानि हुई, ठीक है। अब आता है अपना दूसरा धात्विक फिलामेंट लैंप। अब मैंने बताया था कि धात्विक फिलामेंट लैंप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। अब ये मैंने यहाँ पॉइंट लगा के लिख दिया, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो पहला कौन सा है मेरा, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप। अब ये देखो, ये मैंने बल्ब बना दिया, सेम संरचना वही है, उसी के समान है, कार्बन फिलामेंट लैंप के समान संरचना सारी वही होती है। इसमें अंतर केवल इतना सा होता है कि जो ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब कुछ सारा वही होता है। इसी को निर्वात रखा जाता है, वही कॉपर लीड होती है, ये विट्राइट इंसुलेशन होता है, जो काली काली सी के देखा होगा बल्ब में दिखते, ये काला काला सा होता है। यहाँ ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये पिन हो ही गई, ये इसमें बस इसके पूरे भागों के नाम बता दिया, उसमें केवल पूरे भागों के नाम नहीं बताया था आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा अंदर का जो ये वायर होता है, अंदर का ये सपोर्ट होता है, ये हमेशा कांच की प्रयोग की जाती है। कांच का क्या होता है, एग्जॉस्ट ट्यूब होती है। बाहर की तरफ ये जो होते हैं, बाहर की तरफ ये क्या होते हैं, दोनों कॉपर के लीड होते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लो आउट होल बोलते हैं, ठीक है। लैंप के जो आउटर बाहर के भाग होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, होल बोलते हैं,
ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, लीड हो गई, ये सपोर्ट वायर हो गया, ये स्तंभ हो गया, स्टड हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो था मेरा कौन सा फिलामेंट, कौन सा प्रयोग कर रहा हूँ मैं इसमें, टंगस्टन का कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं अपन, इसको प्रयोग करते हैं। इस लैंप में और उस लैंप में कुछ ही नहीं है, अंतर आपको केवल समझना इतना सा है कि इसमें क्या होता है, धात्विक फिलामेंट लैंप है, धात्विक का फिलामेंट लैंप प्रयोग किया जाता है। कार्बन में क्या होता है, कार्बन में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है। बाकी धात्विक का नाम ले, धात्विक में क्या होता है, धात्विक कई प्रकार के होते हैं तो अलग अलग प्रकार के काम लेते हैं। इसमें टंगस्टन का ले रहा है। अब टंगस्टन के लेने के भी कुछ लाभ होते हैं जो अपन आगे देखते हैं क्या लाभ। अब ये देखो मैंने लाभ यहाँ लिखे हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं इसके लाभ होते हैं। सबसे पहले देखो, टंगस्टन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, वह उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट में धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करते क्या होता है, वह उसमें टंगस्टन का जो टंगस्टन होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण क्या होता है, वह गर्म हो जाता है। मैंने पहले यहाँ लिखा है कि उस प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है और उसमें के साथ क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, हो गया। इस लैंप का, ये लैंप कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा क्या होता है, प्रकाश अधिक देता है। ठीक है, अब यह इसका एक अंतर हो गया कि इस लैंप में क्या होता है, ये लैंप पर कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा क्या करता है, प्रकाश अधिक देता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। समझने की बात है, कुछ और ज़्यादा कुछ ही नहीं है कि जैसे मान के चलो टंगस्टन फिलामेंट में से ये कह रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट में अपन अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, उस प्रतिरोध के कारण क्या होता है, वह गर्म हो जाता है और ऊष्मा के साथ क्या करता है, वो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। अब इसी के साथ इसने बताया कि ये लैंप क्या होता है, कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा अधिक प्रकाश देता है। ठीक है, अब टंगस्टन का गलनांक आ गया। आपको सभी को पता होगा गलनांक कितना होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका कार्यकारी तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक ही रखा जाता है। ये ध्यान रखना, कार्यकारी इसका जबकि गलनांक तो 3400 होता है, अपन इसका रख भी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन रखते हैं इसका 2000। ये 2000 क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक तापमान की वजह से क्या होता है, टंगस्टन वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जैसे मान के चलो 2000 से अधिक अपन टेम्परेचर रखते हैं तो उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इसका टंगस्टन क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है और इसका भीतरी भाग क्या होता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, उसका भीतरी भाग क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इसकी वजह से क्या करते हैं अपन, उसको 2000 सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, अब टंगस्टन का ताप गुणांक कितना होता है, 0.0051 क्या होता है, इसका ताप गुणांक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है इसका, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। टंगस्टन की वैसे आपने पहले पढ़ लिया था, और आ गई है दूसरी चीज़ इसका गलनांक। टंगस्टन का गलनांक 3400 होता है, ताप गुणांक जो होता है 0.0051 होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी विशेषता। देखो विशेषता में क्या बताया गया है कि इसका प्रकाश क्या होता है, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ये चीज़ आ गई, मैंने बताया था विशेषता, ये जो है विशेषताओं में हर चीज़ मोस्ट है, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। अब कार्बन फिलामेंट लैंप की जब ये कितनी थी, प्रकाश 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट था, जबकि इसका कितना है, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट है, तो प्रकाश ज़्यादा देगा, उसकी बजाय ज़्यादा देगा। अब यहाँ ये लिखा था, ये लैंप कार्बन फिलामेंट की अपेक्षा अधिक प्रकाश देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसकी क्या होती है, ल्यूमेन दक्षता अधिक होती है। तथा कार्यकारी आयु कितनी होती है इसकी, 750 से 850 घंटे होती है। ये उसकी बजाय वो, जबकि वो 600 से 800 कार्य घंटे काम कर रहा था, और ये कितने करता है, 750 से 850 कार्य घंटे करता है। ठीक है, ये लैंप 25 वाट था 250 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। 25 वाट वाटेज क्षमता में और 250 वोल्ट वोल्टेज क्षमता तक बनाए जाते हैं। इस तरीके से क्या होती है, ये लैंप बनाए जाते हैं। अब देखो वही इसके अनुप्रयोग, प्रकाश व्यवस्था से सजावटी कार्यों में किया जाता है सबसे पहले तो। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रकाश व्यवस्था में और सजावटी कार्यों में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, इसका अन्य नाम भी है। कौन से के, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप के। निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप का अन्य नाम क्या है, इसको एक तो पहला नाम तो है पिग्मी लैंप कहा जाता है। कौन सा, पिग्मी लैंप कहते हैं। दूसरा का इसको कैंडल लैंप भी कहते हैं। तीसरा इसको नाइट लैंप भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ इसके भी कुछ लाभ और हानि होती है।
जो मैंने यहाँ हानि लिखी है, यह हानि किसकी मोस्ट थी जो आपको ध्यान रखनी थी, इसलिए इसकी हानि में ये एक टॉपिक मैंने लिखा है। जबकि इसके जो लाभ होते हैं वो लाभ मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। देखो ये लैंप क्या होता है, सबसे पहले तो जहाँ छोटे प्रकाश की व्यवस्था होती है, जहाँ छोटे कमरे वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको उत्तम व्यवस्था प्रकाश करने की उत्तम व्यवस्था होती है, यानी वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर जो छोटे कमरे होते हैं वहाँ पे इस बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, इसको आसानी से डिमिंग परिपथों में प्रयोग किया जाता है। डिमिंग यानी कि छोटे परिपथों में इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज़ इसके आती है लाभ में कि प्रारंभिक लागत कम होती है। और चौथी चीज़ क्या होता है, तुरंत चालू किया जा सकता है, बल्ब दबाते तुरंत चालू किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके लाभ होते हैं। अब हानि है, इसी में हानि इसकी पहली हानि बताई गई है कि ये क्या करता है, ये लैंप ऊर्जा का 90% भाग तो ऊष्मा में व्यर्थ करता है, बाकी 10% भाग ही क्या करता है, प्रकाश कर पाता है। अब यहाँ मैंने इसको लिखा है कि ये लैंप ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मा में तथा 10% भाग प्रकाश में व्यर्थ करता है। यानी प्रकाश तो कितना कर पाता है, 10% भाग ही कर पाता है, बाकी 90% तो क्या करता है, ये ऊष्मा में व्यर्थ कर पाता है। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप हो गया। अब मेरा आता है गैस फिलामेंट लैंप। दोनों में कुछ अंतर है, जो भी अंतर है वो मैंने अंतर यहीं लिख दिया है। ठीक है, अब देखो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप के निर्वात तथा इस लैंप में मुख्य अंतर बताया है। सबसे पहले तो कि इसमें क्या होता है, इस बल्ब में निर्वात करने की वजह से निर्वात करने की बजाय क्या होता है, गैस भरी जाती है। गैस धात्विक फिलामेंट, निर्वात धात्विक फिलामेंट, नाम से पता चल रहा है कि उसको निर्वात रखा जाता है तो गैस भरी जाती है। गैस कौन सी भरी जाती है, इसमें आर्गन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, और इन दोनों का मिश्रण बढ़ते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इसको इस लैंप का प्रयोग करते हैं। अब इसका दूसरा अंतर ये बताया गया, इसमें क्या होता है, फिलामेंट तार की लंबाई अधिक रखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट की लंबाई अधिक रखी जाती है, और अधिक के भी जब उसको अपन प्रयोग करते हैं तो एक क्वाइल नुमा के रूप में प्रयोग करते हैं। ताकि क्या होता, क्यों करते हैं क्वाइल नुमा के रूप में, क्योंकि जो भी फिलामेंट होता है बल्ब जो होता है कांच का, चारों तरह की कांच की बॉडी होती है, उसमें जगह कम होती है, छोटा बनाया जाता है, इतना कोई बड़ा नहीं बनाया जाता है। इसी वजह से क्या होता है, उसको एक क्वाइल नुमा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस लैंप में भी फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस लैंप में क्या होता है, गैस बढ़ने का कुछ लाभ होता है। देखो गैस बढ़ने का लाभ क्या होता है, इस गैस में गैस बढ़ने का लाभ ये है कि इसका कार्यकारी तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, कार्यकारी तापमान कितना हो जाता है, अधिक हो जाता है। कितना होता है, 2500 सेंटीग्रेड से 2700 सेंटीग्रेड तक होता है। जबकि मैंने पीछे वाले लैंपों में कितना लिया था, टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड ही था। ठीक है, पीछे वाले लैंप जो भी थे उसमें 2000 सेंटीग्रेड था इसका टेम्परेचर। अब यहाँ इसी का टेम्परेचर गैस बढ़ने की वजह कितना हो गया, 2500 लेकर 2700 डिग्री हो गया है। ठीक है, और तापमान बढ़ने से प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रोशनी ज़्यादा देगा, प्रकाश होगा। ठीक है, तो उसके प्रकाश की जो रोशनी थी वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसकी कुछ। अब आती है विशेषता हम देखो, ये लैंप 40 वाट 1500 वाट में बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, 40 वाट से लेकर 1500 वाट क्षमता तक बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़। तो ठीक है, दूसरी देशी में इससे होता है, दो प्रकार के होल्डर कैप होते हैं, वो दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है नेट कैप, दूसरा होता है गोले एडिशन स्क्रू टाइप कैप। 200 वाट वाटेज तक के लिए तो क्या होता है, बायोनेट कैप प्रयोग की जाती है, ये वाली कैप। 200 वाट के जो लैंप होते हैं, 200 वाट तक के लैंपों में तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, ये वाली कैप प्रयोग की जाती है। बाकी 200 वाट से अधिक वाटेज के लिए कौन सा कैप प्रयोग, ये कैप। दोनों कैप में अंतर देखो क्या होता है, इसमें होता है फेज और न्यूट्रल दोनों पॉइंट ऊपर रहते हैं, जो कैप में डाल के ये जो पिन होती है उसको रोक लेती है, जकड़ लेती है। ठीक है, बायोनेट कैप में। बाकी गोले स्क्रू जहाँ है तो वहाँ स्क्रू का मतलब क्या होता है, कस जाता है। ठीक है, स्क्रू से ही पता लग जाता है कि उसको क्या कर रहे हैं, अपन कस रहे। और कसने वाले बल्ब में क्या होता है, जो भी उसका ये धात्विक इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट की बनाया जाता है। ये देखो ये पॉइंट है संपर्क। बाकी इसकी जो बॉडी होती है वो बॉडी क्या न्यूट्रल की कार्य करती है, संयोजन का। अब संयोजन तार का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ ये बॉडी कर रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है।
अब इसी के साथ देखो इसकी भी कुछ कार्यकारी आयु होती है। कार्यकारी आयु इसकी कितनी होती है, 1000 से लेकर 1200 कार्यकारी घंटे तक तो इसकी कार्यकारी आयु है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या बताया गया, ये 10 से 20 ल्यूमन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न 250 वोल्टेज में बनाया जाता है। अनुप्रयोग इसके भी वो ये प्रकाश व्यवस्था में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैंने क्या हो गई कार्य आयु वगैरह हो गई। अब आता है लाभ। लाभ में देखो क्या होता है, इस लैंप के प्रकाश को मंद या नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इस प्रकाश में क्या होता है, सबसे पहले इसको बंद भी किया जा सकता है, बिल्कुल कम भी किया जा सकता है, और कुछ कम ज़्यादा भी नियंत्रित इसको कर सकते हैं प्रकाश व्यवस्था को। दूसरी चीज़ इसी का लाभ ये है कि इसे तुरंत चालू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होता है, इसका जो भी प्रकाश होता है वो क्या होता है, उच्च होता है बजाय इन दोनों बल्लभों की बजाय। जो पीछे बताया मैंने निर्वात धातु फिलामेंट लैंप, वो कार्बन फिलामेंट लैंप, इनकी वजह क्या होता है, इसमें इसका लाभ अधिक होता है। अब इसकी हानि देखो, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऊर्जा का अधिकतर भाग क्या होता है, ऊष्मा में व्यर्थ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अधिकतर भाग इसका भी क्या होता है, ऊर्जा में ऊष्मा में व्यर्थ हो जाता है, बाकी बहुत कम ही काम आ पाता है। ठीक है, तो आज अपना पहला एक जो प्रकार था लैंप, इनकेंडिसेंट लैंप, वो पूरा हो गया है। और इसके बारे में एक बार कंफर्म अच्छे तरीके से पढ़ना, बुक में और पढ़ लेना, बुक में और समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी चीज़ मैंने इसमें मोस्ट चीज़ें बताई है जो आपको एक काम में आने वाली है, आगे क्वेश्चन जो बताए हैं वो चीज़ें इसमें मैंने बता दी है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आज की इतना ही।